अरे तो मैनिफेस्टो में ही साफ साफ झलक रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और तोड़ने वाले लोग को अगर आप जो है देश को जो तोड़ना चाहता है उसको आवाम कहाँ से पसंद कर लेगा। बच्चा बच्चा जागरूक है, आज का डेट में बच्चा बच्चा जो है ना धर्म की बात करता है, देश प्रेम की बात करता है, देश प्रेम है उसके अंदर में। तो कोई नहीं चाहेगा कि देश फिर से टुकड़ा टुकड़ा हो। ये टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगते रहे हैं उनके क्षमा से, और वो मुंह से खुद बोलते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, भारत टुकड़ा कर करके नया देश बनाए, आज़ादी इस टाइप का उनको चाहिए, देशद्रोह करने की आज़ादी चाहिए। तो कहीं से टिकते नहीं है, कहीं से वो दूर दूर तक जो है ना माने टिकेंगे नहीं। मनोज तिवारी कहाँ राजा भोज, कहाँ है गंगू तेली, कहाँ है चिट्टी और हाथी का जो कंपेयर है। तो ये जो है ना पब्लिक जानती है, और 2024 में जो है ना इनका जो है ना अपना बेइज्जती कराने के लिए आ गए हैं कि भैया मेरे को बेइज्जती कर दो अच्छी तरीका से। इनका जो है ना जमानत जब्त बोलते हैं ना, वो जमानत जब्त हो जाएगा। मनोज तिवारी जी के सामने में कोई टिकेगा नहीं भाई, वो तो कहीं से भी खड़ा कर दो वो जीत जाएंगे। वो कभी भी ना अयोग्य आदमी को जो है ना 5 साल के लिए बैठता है मेरे भाई, 5 साल में आपका ऐसी की तैसी कर देगा पूरा देश का, है ना। इन लोग तीन ही चीज तो करता है, जितना ठगबंधन गठबंधन वाला इंडिया अलायंस सारे एक मंच पर आ गए हैं, ये 3 ही चीज करते हैं, जातिवाद, तुष्टिकरण, परिवारवाद। इससे कभी उठ ही नहीं पाए आगे, है ना। तो इनको सही जगह पहुंचाने का काम करिए, कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करिए। अब की बार इनकी अंतिम संस्कार। तो आप अयोग्य आदमी को अगर बैठाते हैं ताजो तख्त पर, राजगद्दी देते हैं, तो क्या होगा इसका हसर पता है। ये देखिए शंकर भगवान का मंदिर है सामने, प्राचीन शिव मंदिर। वो शंकर भगवान का एक बार तपस्या किया था एक राक्षस, एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो राक्षस का नाम था भस्मासुर। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले भगवान हमको अगर आप मेरे से प्रसन्न है तो ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके ऊपर में हाथ रख देना वो जल के भस्म हो जाए। तो शंकर भगवान बोल दिए तथास्तु। तो बोले आप प्रभु हम ट्राई किस पर करने जाएंगे, क्योंकि हम अयोग्य आदमी थे, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन आप मेरे को इतना बड़ा पावरफुल वरदान दे दिए, अब हम आप ही के ऊपर में डालेंगे प्रभु, आप ही को जलाएंगे। तो अरे बोले अरे ये क्या कर रहे हो, अरे हाँ तो हम तो ऐसे ही करेंगे, ये तो मेरा स्वभाव है। तो शंकर भगवान दौड़ के भागने लगे। यहाँ का आवाम कहाँ भागेगा। अगर अयोग्य आदमी को गद्दी पर बैठा दोगे, जो तुष्टिकरण करती हो, परिवारवाद करती हो, राजनीति परिवारवाद जातिवाद तुष्टिकरण करती हो, ये अगर जब अपने आप औकात में आ गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब करने लगा, तो आप कहाँ जाओगे। दूसरा हिंदुस्तान भी नहीं है सिवाय हिंद महासागर में डूब के मरने का। तो ये भस्मासुर एक्टिव हो जाएगा मेरे देशवासियों। अगर वोट देना है तो जिसका जीत का खुशी हिंदुस्तान मनाए उसको वोट देना, जिसका क्षमा से जय श्री राम का नारा लगता हो, भारत माता की जय की नारा लगता हो, उसको वोट देना, और 100% वोट देना। कभी भी भस्मासुर को वोट मत देना, अयोग्य व्यक्ति को कभी भी जो है ना पावर मत देना, नहीं तो तेरे ऊपर जो है ना हाथ डाल करके और जलाने के लिए दौड़ाने लगेगा। जैसे शंकर भगवान जो है ना भुक्त भोगी है भस्मासुर को आशीर्वाद दे करके। तो ऐसा काम मत करना, शंकर भगवान से सीखो, जो शंकर भगवान गलती किए थे वैसा काम नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। दिल्ली के पूर्वी दिल्ली क्षेत्र जो कि मनोज तिवारी जी खड़े हैं बीजेपी की तरफ से, उनके लिए कुछ दिन पहले तक एक सेफ सीट माना जा रहा था। बीजेपी मानकर चल रही थी कि ये सीट अब उनकी जेब में है, लेकिन जब से कन्हैया कुमार का डिक्लेरेशन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में, हालांकि उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, तब से वहां पर बताई जा रही है कि कांटे की लड़ाई है। क्या कहना है इस पर, हमारे साथ आज हैं इंद्रदेव सिंह जी। क्या कहना है सर? देखिए ख्वाब देखते रहे, लेकिन मनोज जी के सामने में कोई टिकने वाला नहीं है। मनोज तिवारी जी बोलते हैं, साफ साफ चैलेंज देते हैं कि भारत का कोई भी कोना में खड़ा कर दो, वो जीत के दिखाएंगे। मनोज जी का तूती बोलता है। मनोज जी एक वर्ल्ड वाइड सिंगर हैं, उनको बच्चा बच्चा जानता है, वर्ल्ड का बच्चा बच्चा जानता है। भोजपुरी स्टार हैं और भोजपुरी मने का वो राजा माने जाते हैं, भोजपुरी मने ये में गढ़ में। तो वो उनको कोई टक्कर देने वाला नहीं है, कहीं भी खड़ा कर दीजिए, बिना प्रचार का जीत जाएंगे। उनका चेहरा फेसबुक, और कहाँ ये मनोज तिवारी जी हाथी हैं और कहाँ उसके सामने चींटी को लाके खड़ा कर दीजिएगा। तो कहाँ से कोई कंपेयर में दूर दूर तक नहीं है उनका। सर एक चीज कहना है, कन्हैया कुमार की एक पैन इंडिया एक छवि है, जो जेएनयू से चाहे वो एक घटना के तहत टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया गया था, लेकिन युवाओं में और खासकर जो अल्ट्रा लेफ्ट वाले हैं उनके लिए वो हीरो है एक तरह से माना जाए तो। और सेकंड कि उनकी जो ऑरेटरी स्किल, जो भाषण कला है, वो बहुत ही मतलब उसके मास्टर माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव भी डरते हैं कि जो तेजस्वी यादव के लिए वो खतरा बन जाएंगे अगर बिहार में उनको वहाँ पे
टिकट दे दिया गया, इसलिए उन्होंने बेगूसराय से उनका टिकट नहीं लेने दिया गया। अब वो आ रहे हैं पूर्वी दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और पूर्वी दिल्ली में पूर्वांचली की संख्या अच्छी खासी है। शायद यही सोच करके कांग्रेस ने उनको वहाँ से टिकट दिया है। अब आप ऐसे में कैसे कह रहे हैं कि दो मतलब धुरंधरों का ये टक्कर नहीं है? कोई धुरंधर का टक्कर नहीं है भाई, हंसी आता है सुन करके। अरे तो मैनिफेस्टो में ही साफ साफ झलक रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और तोड़ने वाले लोग को अगर आप जो है देश को जो तोड़ना चाहता है उसको आवाम कहाँ से पसंद कर लेगा? बच्चा बच्चा जागरूक है आज का डेट में, बच्चा बच्चा जो है ना धर्म की बात करता है, देश प्रेम की बात करता है, देश प्रेम है उसके अंदर में। तो कोई नहीं चाहेगा कि देश फिर से टुकड़ा टुकड़ा हो। ये टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगते रहे हैं उनके क्षमा से, और वो मुंह से खुद बोलते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, भारत टुकड़ा कर करके नया देश बनाए, आज़ादी इस टाइप का उनको चाहिए, देशद्रोह करने की आज़ादी चाहिए। तो कहीं से टिकते नहीं है, कहीं से वो दूर दूर तक जो है ना माने टिकेंगे नहीं। मनोज तिवारी कहाँ राजा भोज, कहाँ है गंगू तेली, कहाँ है चिट्टी और हाथी का जो कंपेयर है। तो ये जो है ना पब्लिक जानती है, और 2024 में जो है ना इनका जो है ना अपना बेइज्जती कराने के लिए आ गए हैं कि भैया मेरे को बेइज्जती कर दो अच्छी तरीका से। इनका जो है ना जमानत जब्त बोलते हैं ना, वो जमानत जब्त हो जाएगा। मनोज तिवारी जी के सामने में कोई टिकेगा नहीं भाई, वो तो कहीं से भी खड़ा कर दो वो जीत जाएंगे। वो क्या कहना, हमारे साथ बेगूसराय के एक सज्जन जुड़े हुए हैं। सर आपका क्या नाम है, शुभ नाम आपका? राजेश गुप्ता। आप बेगूसराय से हैं? हाँ जी, सरदार जी मैं क्या कहना है आपका जो कन्हैया कुमार के बारे में क्या विशेष जानकारी है? देखो जी, बेगूसराय से आते हैं कन्हैया कुमार, बेगूसराय बीएड गांव से आते हैं, जात के राजपूत हैं, ब्राह्मण है वो, और मैं जात का गुप्ता जी हूँ। वो बेगूसराय बीएड के हैं, वो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 1 बार नहीं 3 बार। भागलपुर से पहला चुनाव। लोग तो कहते हो भूमिहार है। वो भी मतलब पंडित भूमिहार एक ही हुआ तो वो नहीं होता है, जैसे 7 जाति होता है ना, तो भूमिहार ही है, पंडित भूमिहार होता है। बेगूसराय बीएड से वो आते हैं, और मैं बेगूसराय मजोल से आता हूँ। मेरे गाँव से 8 किलोमीटर दूर का है वो भाई है, लेकिन मैं नहीं जान सकता हूँ, तो आप कैसे जानिएगा? मैं तो कभी जानता हूँ कि कन्हैया कुमार क्या आदमी है। कन्हैया कुमार भागलपुर में गए थे, उनको जो है वहाँ से भगा के मारा गया, उनको सीट नहीं मिला। बेगूसराय से गिरिराज सिंह के टक्कर में खड़े थे वो। ये बताइए हमें, देश तेरे 100 टुकड़े टुकड़े करेंगे, वो आदमी बेगूसराय से खड़ा हुए थे। उनके मैं मानता हूँ कि भाषण बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो बोलते हैं दोनों हाथ चिल्ला के बोलते हैं, वो अच्छी भाषण है। मैं मानता हूँ मेरे बेगूसराय का बेटा है। नहीं उनके बारे में क्या, ये जो पूर्वी दिल्ली से वो खड़े हुए मनोज तिवारी को कितना टक्कर दे पाएंगे? जी मनोज जी वहाँ से जीते हुए, अब ये टक्कर देने वाले बात हो गए। हमारे जो बिहारी लोग बसे हुए हैं, जमुना पान जो भी है उधर जमुना बिहार में, मैं सभी से पेश करूँगा, देश तेरे टुकड़े टुकड़े, उस इंसान को वोट कैसे आप दोगे? आप वोट सोच के देखो, बिहार के बच्चा बेगूसराय से लड़े थे, उनको बेगूसराय से नहीं जीत पाए। आप बेगूसराय के बेटा थे, बेगूसराय में आपको सीट क्यों नहीं मिला? गिरिराज सिंह छपरा सीमान के बंदे होके बेगूसराय में जीत के जाते हैं, ऐसा क्या नौबत आ गई? बेगूसराय के बेटा को सीट क्यों नहीं मिला? जब हम बेगूसराय हमारा घर है, तो हम बेगूसराय के बेटा हैं। हमें बेगूसराय में कोई हमारी माँ, कोई हमारी बहन भौजाई हमें नहीं अम्माया, तो हम छपरा में जाके किसे याद मार लेंगे जी? तो यही बात है कि कांग्रेस पार्टी सब दिन से मतलब कि जो गलत बोले उसके लिए साथ देने के लिए हाजिर हैं। अब टक्कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मनोज जी को टक्कर दे सकते हैं, कि मनोज तिवारी जी एक ऐसा इंसान है कि जो भोजपुरी के गाना माने जाते हैं, पूरा मतलब वो है एकदम दाता है, भोजपुरी फिल्मों के एकदम दाता है, उनके वजह से भोजपुरी फिल्म। नहीं ऐसा मत कहिए, भोजपुरी फिल्म विदेशिया के ज़माने से है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मनोज जी का एक माना हो जाता है। मैं कहता हूँ मनोज जी वहाँ से नहीं आ रहेंगे, अगर खड़ा कर देते तो कुछ सीट तो कटेगी, लेकिन इतना नहीं कटेगी जो मतलब मनोज जी को दिक्कत आ जाए। जो पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस दिल्ली में 7-0 से बीजेपी जीत दर्ज कराई थी, इस बार क्या लगता है क्या सीन रहने वाला? देखिए, सारा जितना विपक्ष है ना, सब कोई ना कोई अपराध कर करके कोई जेल में है, कोई माने दूर हो गया, और कोई बीजेपी में आ गया डर के मारे कि भैया मैं इतना चोरी किया हूँ तो मोदी की सरकार तो हमें छोड़ेगा नहीं। आप जो भी पार्टी का हो, आप एमएलए बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, आपको वार्ड काउंसिलर बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, जो भी पार्टी का है आप बनिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक बाल बांका नहीं होगा। लेकिन आप चोरी करिएगा, यहाँ का आवाम को जेब काटने की कोशिश करके शीश माल खड़ा करिएगा, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, चोरी करने का कोई भी घोटाला करिएगा, तो ये डिजिटल जमाना है भैया, मोदी की सरकार छोड़ेगा नहीं। आओ साफ साफ कह दिए, ये जो है ना चोरी किए हो, अपने पॉकेट में डाल लिए हो, एक कागज का टुकड़ा से ज़्यादा कुछ नहीं है।
आपको सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। जितना आवाम घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको इसी काम में लगाऊंगा। और ये जो है ना, एक एक पाई पाई हिसाब जो है ना, यहाँ का जनता को आपको देना होगा। आप चोरी नहीं कर सकते, आपको राजनीति करना करिए, लेकिन आप चोरी मत करिए। बस ये कहना है मोदी सरकार का। एक चीज ये, जैसे इस बार गठबंधन हो गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मिल करके लड़ रही है। पिछले बार जब चुनाव लड़ी थी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग थे। दिल्ली में भी कांग्रेस की अच्छी खासी वोट बैंक अभी भी है। अब ये जो दोनों पार्टियां एक साथ आ गई है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों पार्टियों के वोट अगर एक साथ एक पार्टी या एक उम्मीदवार को मिल जाए तो उनको फायदा पहुंच सकता है? देखिए, मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि कभी भी ना अयोग्य आदमी को जो है ना 5 साल के लिए बैठता है मेरे भाई, 5 साल में आपका ऐसी की तैसी कर देगा पूरा देश का, है ना। इन लोग तीन ही चीज तो करता है, जितना ठगबंधन गठबंधन वाला इंडिया अलायंस सारे एक मंच पर आ गए हैं। ये 3 ही चीज करते हैं, जातिवाद, तुष्टिकरण, परिवारवाद। इससे कभी उठ ही नहीं पाए आगे, है ना। तो इनको सही जगह पहुंचाने का काम करिए, कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करिए। अब की बार इनकी अंतिम संस्कार। तो आप अयोग्य आदमी को अगर बैठाते हैं ताजो तख्त पर, राजगद्दी देते हैं, तो क्या होगा इसका हसर पता है? ये देखिए, शंकर भगवान का मंदिर है सामने, प्राचीन शिव मंदिर। तो शंकर भगवान का एक बार तपस्या किया था एक राक्षस, एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो राक्षस का नाम था भस्मासुर। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले भगवान हमको अगर आप मेरे से प्रसन्न है तो ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके ऊपर में हाथ रख देना वो जल के भस्म हो जाए। तो शंकर भगवान बोल दिए तथास्तु। तो बोले अब प्रभु हम ट्राई किस पर करने जाएंगे, क्योंकि हम अयोग्य आदमी थे, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन आप मेरे को इतना बड़ा पावरफुल वरदान दे दिए, अब हम आप ही के ऊपर में डालेंगे प्रभु, आप ही को जलाएंगे। तो अरे बोले अरे ये क्या कर रहे हो? अरे हाँ, तो हम तो ऐसे ही करेंगे, ये तो मेरा स्वभाव है। तो शंकर भगवान दौड़ के भागने लगे। यहाँ का आवाम कहाँ भागेगा? अगर अयोग्य आदमी को गद्दी पर बैठा दोगे, जो तुष्टिकरण करती हो, परिवारवाद करती हो, राजनीति परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण करती हो, ये अगर जब अपने आप औकात में आ गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब करने लगा, तो आप कहाँ जाओगे? दूसरा हिंदुस्तान भी नहीं है सिवाय हिंद महासागर में डूब के मरने का। तो ये भस्मासुर एक्टिव हो जाएगा। मेरे देशवासियों, अगर वोट देना है तो जिसका जीत का खुशी हिंदुस्तान मनाए उसको वोट देना, जिसका खेमा से जय श्री राम का नारा लगता हो, भारत माता की जय की नारा लगता हो, उसको वोट देना और 100% वोट देना। कभी भी भस्मासुर को वोट मत देना, अयोग्य व्यक्ति को कभी भी जो है ना पावर मत देना, नहीं तो तेरे ऊपर जो है ना हाथ डाल करके और जलाने के लिए दौड़ाने लगेगा। जैसा शंकर भगवान जो है ना भुक्तभोगी है भस्मासुर को आशीर्वाद दे करके। तो ऐसा काम मत करना, शंकर भगवान से सीखो। जो शंकर भगवान गलती किए थे वैसा काम नहीं करना है जी। ये हैं सरदार इंद्रदेव सिंह जी, जो कि अच्छी खासी राजनीति पकड़ रखते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पौराणिक कथाओं के माध्यम से वर्तमान राजनीति को भी जोड़ करके अपनी बातों को रखते हैं। आपको इनकी बातें कैसे लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर व्यक्त करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। और इनका वीडियो जो है ना काइंडली शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बहुमूल्य आपका जो है ना हाथ से लिख करके कमेंट जो है ना सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा।